अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव का रण जो पहले से ही काफी दिलचस्प बना हुआ था, वो अब एक अलग ही स्वरूप में नजर आ रहा है। यहां अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। यहां एक ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस उपचुनाव को लेकर अब रोने धोने की नाटक नौटंकी भी शुरू हो गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट चूंकि भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी यह सीट नाक की बात बनी है। इस उपचुनाव में दोनों ही दलों की ओर से 40 के आंकड़े पर बड़ा ही ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से इस अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए यानी इस उपचुनाव के लिए यहां पर 7 मंत्रियों समेत 40 विधायकों को चुनावी मैदान में सिपाही बनाकर अपनी फौज के रूप में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी ओर सपा की ओर से भी अपने 40 स्टार प्रचारकों को मिल्कीपुर फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद व मिल्कीपुर सीट के सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो फूट फूट कर रोने धोने लगे और काफी देर तक रोते धोते रहे। उनके आसपास मौजूद पूर्व सांसद व अन्य सपाई नेता उन्हें समझाते रहे। बिना आंसू के रोते बिलखते सपा सांसद अवधेश प्रसाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर चुटकी ली और साथ ही इसकी पोल खोलकर सबके सामने रख दी। आखिर क्या कुछ हो रहा है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में, और क्यों मीडिया के सामने बिलख बिलख कर रोने लगे अखिलेश के अयोध्या नरेश, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सूबे के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होना है और 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान में अब रोना धोना भी शुरू हो गया है। इस समय एक और जहां दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा है, तो वहीं संसद का बजट सत्र भी आरंभ हो चुका है और देश का आम बजट पेश भी किया जा चुका है। इस बजट सत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से पहले ही जबरन महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे को उठाकर हो हंगामा करना चाहते थे और कुछ हद तक करने भी लगे थे। हालांकि इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव को इस दौरान सख्त हिदायत दी और साथ ही आश्वासन भी दिया कि आपको अपनी बात रखने का मौका आगे दिया जाएगा। लेकिन एक और जहां लोकसभा में अखिलेश यादव बजट पेश होने से पहले ही महाकुंभ के मुद्दे को लेकर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, वहां पर खेल खेलने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के छिड़े रण में उन्होंने अपने सांसदों समेत अन्य नेताओं को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यह ट्रेनिंग उनके नेताओं के काम भी आ रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी के परिवारवाद की प्रथा का अनुपालन करते हुए फैजाबाद लोकसभा सीट के अपने ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर उनकी पार्टी में भी काफी घमासान मचा हुआ है। और साथ ही पार्टी की ओर से कुल 40 स्टार प्रचारकों को इस उपचुनाव में अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगने और चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस उपचुनाव में अब मात्र 2 दिनों का समय शेष बचा है, यानी 2 दिन के अंतराल के बाद उपचुनाव होना है और प्रचार करने के लिए 1 दिन का समय शेष बचा है। और इसी बचे हुए समय में अयोध्या में एक घटना घटती है। कुछ दिन पहले यहां एक दलित युवती की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिन पहले आई दिल दहला देने वाली इस घटना में पहले एक दलित युवती की अस्मत को तार तार किया गया, उसकी अस्मत को लूटा गया और फिर आरोपियों ने बड़ी क्रूरता की और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। वहीं आज सपा सांसद इसी घटना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान वो अचानक से फपक फपक कर रोने लगे। हालांकि उनके वीडियो को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि वो बस मीडिया को दिखाने के लिए केवल
आवाज निकाल कर रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनकी आंखों से वास्तव में आंसू निकल रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। खुद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में दलित युवती को सपा सांसद अवधेश प्रसाद न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और ऐसा न होने पर इस्तीफा देने तक की बात कह रहे हैं और इसके साथ ही प्रभु श्री राम और माता जानकी को भी रोते हुए वो पुकारने लगते हैं। पहले तो जरा आप भी देखिए फैजाबाद और अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का ये वायरल वीडियो। अरे राम, अरे राम, आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको। एक और जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जो आज एक दलित युवती की निर्मम हत्या पर चुनाव को देखते हुए अपने सांसद पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं आपको याद दिला दूं कि कुछ महीनों पहले जब इसी अयोध्या के भदरसा में इन्हीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद से ताल्लुक रखने वाले समाजवादी पार्टी के ही नेता मोईद खान ने कुकृत्य किया था और जब मोईद खान के कुकृत्य का खुलासा हुआ था, तब यही सांसद महोदय उसका पक्ष लेते हुए नजर आए थे और इन्हें सिर्फ मोईद खान एक मुस्लिम के रूप में दिखाई दे रहा था, न कि उसका आरोप दिखाई दे रहा था। निषाद समाज की नाबालिग लड़की के गैंग रेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू पर पुलिस ने उस दौरान शिकंजा कसा, तो वहीं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस केस पर विशेष ध्यान दिया और इस केस पर विशेष ध्यान देते हुए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी हुई। उस समय इस मामले में योगी सरकार ने निषाद समाज की नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोपी सपा नेता मोईद खान द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी की, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। मगर उस समय इस पीड़िता के जो दर्द थे उसको लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की आंखों से एक बूंद आंसू तक कभी नहीं गिरे। वहीं आज जब सोशल मीडिया पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने खुद इस वीडियो को पोस्ट कर वायरल किया, तो मिल्कीपुर में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान महाकुंभ पर सियासत करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और साथ ही उनके चहेते और फैजाबाद लोकसभा सीट के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस वीडियो का जिक्र कर उनकी पोल खोल कर रख दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है।
यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। 5 फरवरी दिन बुधवार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले 3 फरवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इससे पहले दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में अंतिम क्षण तक पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच अवधेश प्रसाद के वायरल होते इस वीडियो ने सियासी गलियारे में सपा के डर को दिखा दिया है, उजागर कर दिया है। मिल्कीपुर का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आक्रामक भाषण ने जहां सपाइयों के खेमे में खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं और उन्हें भी हार के डर से बौखलाहट हुई है। और उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को मिल्कीपुर पर विशेष ध्यान देने का आग्रह इसी वजह से किया था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर आरोप भी अब लगाया है कि योगी सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और इसी वजह से प्रशासन भी कोटेदारों और प्रधानों पर दबाव बना रहा है ताकि कोटेदार और प्रधान भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट करवाएं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अनुसार मिल्कीपुर में जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह भी कहना है, यह भी दावा है कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार कर रही है। भाजपा समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान कर रही है। उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष और सत्ता के विपक्ष में बैठे दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और जमकर प्रहार भी हो रहे हैं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में मिल्कीपुर की जनता अंतिम रूप से क्या निर्णय लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा और इसका निर्णय 5 फरवरी को जनता करेगी और उसके बाद 8 फरवरी को इस निर्णय का खुलासा होगा। वैसे सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने वाले वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चुनाव से पहले ही सपा सांसद को अपने बेटे की हार का डर सताने लगा है, इसी वजह से वो अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं? और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।